नॉनवेज खाने वालों के लिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, पूरा सुन के जाना। नो हेट कमेंट। जब भी क्लाइमेट चेंज होता है, जैसे अभी जनवरी फरवरी में जो बहुत पीक पे होता है मौसम, ठंड बहुत ज़्यादा होती है, ऐसे ही मई जून के मंथ में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, लोगों की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होती है, सभी के घर में कोई ना कोई बीमार होता है इन दिनों में। एज इट इज सेम जहाँ पे पशु पाले जाते हैं, जो भी गाय भैंस रखते हैं, बकरे मुर्गी रखते हैं, या मतलब किसी भी तरीके के जो पशु रखते हैं जिनको ऐसा मीट आप खा सकते हो, वो पाले जाते हैं, तो वो लोग भी इन दिनों में बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। और जब बीमार पड़ते हैं तो जहाँ पे ये रखे जाते हैं, जो लोग उनको पालते हैं, उनका सोर्स ऑफ इनकम जानवर ही होते हैं। जब सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं होगा ठीक, वही दूध नहीं देगा, उसी से आपको बेनिफिट नहीं होगा, तो आप करोगे क्या, है ना। उनका ट्रीटमेंट आप कैसे कराओगे। छोटे इलाकों में, गांव में वेटरनरी की फैसिलिटी नहीं होती है, वहाँ पे वेट डॉक्टर्स नहीं होते। गवर्नमेंट का आपको हाल पता ही, इंसानों के हॉस्पिटल में तो दवाई नहीं होती, तो जानवरों के हॉस्पिटल में तो क्या ही दवाई होगी, ठीक है। तो प्राइवेटली आप कराओगे तो बहुत ज़्यादा महंगा होता है। जो आपका सोर्स ऑफ इनकम है वो बीमार है, ठीक है, वहाँ से आपको सोर्स इनकम आ नहीं रहा, और आप कैसे उसका ट्रीटमेंट कराओगे। तो बेस्ट तरीका क्या होता है वहाँ पर, मैं सभी की बात नहीं कर रही, जो ये काम करते हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो नो हेट कमेंट, अगेन मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। तो होता है क्या वहाँ पे, बेस्ट ऑप्शन वो लोग ना उस जानवर को, जो बीमार जानवर होता है, उसको कसाई को बेच देते हैं। उसको कौन सी बीमारी है, उसको क्या प्रॉब्लम हुई है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कसाई उनको आधे रेट में खरीद के ले जाता है, ठीक है, उनका पैसा का पैसा आ जाता है हाथ पे, और बीमारी के ऊपर जो पैसा लगाना होता है वो पैसा भी नहीं खर्चा करना चाहते, तो वो पैसा उनका बच जाता है। उससे वो 1-2 दिन बाद, 4 दिन बाद नया जानवर, जब क्लाइमेट चेंज नॉर्मल हो जाता है, तो वो नया जानवर ले आते हैं, उसको पूरे साल यूज़ करते हैं, उससे पैसा कमाते हैं, और जब वो बीमार पड़ता है, बुढ़ा हो जाता है, तो उसको कसाई के हाथों बेच देते हैं, जिसका मीट बनाकर कसाई लोग आप तक पहुंचाते हैं। तो वो आप अगर मीट खा रहे हो तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जिसका भी मीट आप खा रहे हो वो किन बीमारियों से, किन परिस्थितियों से गुजर के आप तक पहुँच रहा है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, क्या पता आपको भी कोई बीमारी लग जाए।